बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में मौर्य वंश का शासन था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की नींव रखी थी और उनके पोते थे अशोक। अशोक का जन्म ईसा पूर्व 760 में हुआ था। पूर्व 304 में पाटलिपुत्र, आज का पटना में हुआ था। वह बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी था, परंतु उसके स्वभाव में कठोरता और गुस्सा भी था। कहा जाता है कि उसके पिता सम्राट बिंदुसार उसे बहुत पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी मां एक साधारण स्त्री थी, रानी धर्मा। युवराज अशोक की कहानी। अशोक को बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन का प्रशिक्षण मिला। जब वह जवान हुआ तो उसे तक्षशिला और अवंती जैसे क्षेत्रों का राज्यपाल बनाया गया। वहां उसने कुशलता और शक्ति से शासन किया, पर अपनी क्रूरता के कारण भी बदनाम हो गया। जब सम्राट बिंदुसार का निधन हुआ तो उत्तराधिकार के लिए भाइयों में संघर्ष हुआ। अशोक ने बुद्धि और शक्ति दोनों का प्रयोग किया और अंततः सत्ता पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया। यह वही अशोक था जिसे लोग चंड अशोक कहते थे, क्रूर अशोक। एक मोड़ अशोक ने लगभग पूरे भारतवर्ष पर अधिकार कर लिया था। बस एक राज्य बचा था, कलिंग। कलिंग एक स्वतंत्र और गर्वित राज्य था जो आज के ओडिशा में था। अशोक ने उसे भी जीतने का निश्चय किया। ईसा पूर्व 261 में भीषण कलिंग युद्ध हुआ। लाखों सैनिक और आम लोग मारे गए। युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध भूमि में गया, उसने जो देखा वह उसकी आत्मा को झकझोर गया। चारों ओर खून, लाशें, चीख पुकार और विनाश था। तभी अशोक के मन में एक सवाल उठा, क्या यही मेरी विजय है? क्या इसी के लिए मैं सम्राट बना हूं? अहिंसा की ओर पहला कदम उसी क्षण अशोक ने तलवार फेंक दी। उसने घोषणा की, अब मैं केवल धर्म से विजय प्राप्त करूंगा, न कि हिंसा से। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। वह गौतम बुद्ध के करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। वह अब चंड अशोक नहीं, धर्माशोक बन गया। धर्म और सेवा का सम्राट। अब अशोक का शासन एकदम बदल गया। उसने युद्ध नहीं, प्रेम और सेवा को अपना धर्म बना लिया। उसने अस्पताल, कुएं, सड़कों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। उसने बौद्ध भिक्षुओं को सहायता दी और खुद बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेजा। उसने अपने पूरे साम्राज्य में धर्म स्तंभ बनवाए, जिन पर शांति, दया और सत्य की शिक्षाएं खुदी थीं। धरोहर जो आज भी जीवित है। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को सेवा, अहिंसा और नैतिकता के प्रचार में समर्पित कर दिया। ईसा पूर्व 232 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। भारत के तिरंगे में अशोक चक्र, संसद के सामने खड़ा अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक, सिंहच तुर्भुज, ये सब हमें याद दिलाते हैं उस सम्राट की जिसने तलवार छोड़कर करुणा अपनाई थी। सीख क्या है इस कहानी से? एक सच्चा राजा वह नहीं जो जीतता है, बल्कि वह है जो अपने भीतर की लड़ाई जीतता है।